हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आई बूजो के यूट्यूब चैनल में। तो गाइस थैंक यू सो मच, जितने भी सब्सक्राइबर मेरे बूजो के चैनल पे जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मैं बूजो को बस ये दिल में है मलाल है कि हमारा गुग्गू नहीं रहा और चैनल पे 1K भी हो गए। बहुत याद भी आ रही है बूजो की। तो आपने सब्सक्राइब करा, थैंक यू सो मच। तो मेरी दीदी कुछ कहना चाहती है। हेलो एवरीवन। एक्चुअली लोगों के लिए वो सिर्फ एक जानवर था, बट लोगों ने हमें बहुत सुनाया कि लोग पीछे से हमें बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि आप एक कुत्ते के लिए इतना कर रहे हो। बट लोगों को ये नहीं पता कि वो एक कुत्ता नहीं था, वो हमारे घर का सदस्य था। जब से वो गया है ना, हमारे घर में वो रौनक नहीं है। मैं मैरिड हूँ, मैं बड़ी सिस्टर हूँ बूजो की। तो मैं जब भी आती थी तो वो हमेशा मेरा वेलकम करता था। अब जब मैं आती हूँ तो मुझे वो वाइब्स जो हैं वो मैं मिस करती हूँ कि वो जो चीज़ें हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। तो कभी सोचा नहीं था कि हमारे जब 1K कंप्लीट होंगे तो वो बच्चा हमारे बीच नहीं रहेगा, क्योंकि उसने गिन्नी का इतना साथ दिया है। गिन्नी की एक एक चीज़ पे वो चलता था, जैसे जैसे गिन्नी कहती थी। गिन्नी के साथ उसका बड़ा प्यार था। हम बूजो को अपने, मेरी जो एक फर्स्ट यंगर वन सिस्टर है, उसके बर्थडे पे लाए थे। बट गिन्नी ने उसका पूरा एक एज अ चाइल्ड जो एक होता है वैसे एक एज अ ब्रदर केयर की उसकी। बट दुख थोड़ा इस बात का ज़्यादा है कि वो बहुत जल्दी चला गया। 2.5 ईयर्स कोई ज़्यादा एज नहीं होती। हमने सोचा था कि चलो कोई बात नहीं, वो बीमार है, हमने फिर भी एफर्ट नहीं छोड़ा। हमने उसका पूरा कोशिश की कि ठीक है, हम अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। इवन डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब आप गिव अप कर दो, अब कुछ नहीं हो सकता। तब भी हम होप में थे कि नहीं, जब तक हमारा बच्चा जिएगा हम करेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारा बच्चा ऐसे चला जाएगा, क्योंकि जितना पेन उसने झेला है ना, वो हम आपको शब्दों में बता नहीं सकते। हमारे पास वीडियोज़ है, वो हम शेयर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हम वीडियो खुद भी नहीं देख पा रहे। अब जब देखते हैं तो हमें ऐसा होता है कि वो पेन एकदम याद आ जाता है, क्योंकि वो बच्चा इतना हिम्मत वाला था। उस बच्चे ने रात को दम नहीं तोड़ा, उस बच्चे ने दम तोड़ा दिन में जाके कि मेरे पेरेंट्स मुझे लेके कैसे जाएंगे। वो इतना समझदार बच्चा था। रात भर वो दर्दों में था, क्योंकि डॉक्टर्स ने पहले ही कह दिया था। क्योंकि हम तीनों बहनें, हम वहाँ पे जब उसको डॉक्टर्स के पास लेकर गई तो उन्होंने बोला कि आप रो मत, हम आपको ऑनेस्टली बता रहे हैं कि अभी एक गोन केस है, अब कुछ नहीं हो सकता। वी स्टार्टेड क्राइंग देयर। हम बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए। बट वही वाली बात है कि मेरी मम्मी जैसे बीमार रहती है, वो मेरी मम्मी का दुख ले गया। क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये जो पेट्स होते हैं, ये इनको जब कोई भी पालता है तो ये घर की परेशानियाँ अपने ऊपर ले लेते हैं। बट आज भी नहीं विश्वास होता कि वो इतनी जल्दी और कैसे चला गया। ऑल ऑफ सडन ही वो बीमार हुआ है 2 मंथ्स के अंदर अंदर। उसको ऐसा कोई क्रिटिकल केस नहीं था, नॉर्मल उसको फीट्स आए थे। तो उन्होंने, डॉक्टर्स ने कहा था कि ठीक है, ट्रीटमेंट से हिल गेट बेटर। बट उसमें वो इम्प्रूवमेंट आई ही नहीं। वो डे बाय डे वो चीज़ इंक्रीज होती थी। मिड में ऐसा हुआ कि हाँ वो ठीक हो गया था थोड़ा बहुत, उसका हमें लगने लग गया था, एक होप आई थी हमारे मन में कि नहीं अब वो ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं है। बट उसके बाद क्या हुआ, जो उसको हीमोग्लोबिन था वो, आप ये लगा लीजिए कि अब से एकदम डाउन हो गया। और कुछ हमारा बैड लक ऐसा है कि हमने 3 डॉक्टर्स के पास गए थे, हमें कुछ डॉक्टर्स ने भी मिसगाइड कर दिया। जो फर्स्ट डॉक्टर था उन्होंने कुछ और बोला, सेकंड डॉक्टर कोई और बोले, और जब थर्ड डॉक्टर, जो हमें एक जेन्युइन डॉक्टर मिले, वो बहुत देर हो चुकी थी। उस टाइम पे हमारे हाथ से केस चला गया था बिल्कुल ही। मतलब हीमोग्लोबिन उसके अंदर नहीं था। दैट्स वाई दे कुडंट टेक रिस्क फॉर, लाइक जो उसका एक ट्रीटमेंट था कि अगर आप एक डोनर ले आते हैं तो हम इसका ट्रीटमेंट कर देंगे। बट रीज़न इज़ कि उसका हीमोग्लोबिन इतना कम था कि कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती थी। और हमारा बच्चा ऐसा गया कि हमारे बच्चे ने रात को, हमारे बच्चे को एक दिन पहले ही मतलब पैरालाइज का हो चुका था। जो उसकी बैक लेग्स थे बिल्कुल काम करने बंद कर दिए थे। आगे पहले पहले ऐसा था कि फ्रंट लेग्स उसके चल रहे थे, उसके बाद जो उसके बैक लेग्स थे वो भी बिल्कुल काम करने बंद कर दिए। और पूरा शरीर उसका ऐसा हो गया था कि अब उसके मतलब वो बच्चा, मैं आपको क्या बताऊँ, आप सोच रहे हो कि मैं इतना बोल रही हूँ। मैं आपको फर्स्ट टाइम ये शेयर इसलिए कर रही हूँ कि उस बच्चे ने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है। मतलब उसने, हमने उसको बोला कि कोई बात नहीं बेटा, तू यहीं पे कर, यूरिन पास करना है तुझे स्टूल पास करना है, तू यहीं कर। बट उस बच्चे ने ज़रा भी गंदगी नहीं करी। एंड टाइम पे भी उस बच्चे को हम बाहर लेके जाते रहे वॉशरूम के लिए। वो इतना अच्छा बच्चा था, ऐसा बच्चा हमें दोबारा नहीं मिलेगा, चाहे भले ही हम एक पेट और लेकर आए, बट वो बच्चे की जगह कोई नहीं ले सकता। उस बच्चे ने रात भर काटने के बाद, सुबह दिन में जब वी वर गेटिंग रेडी फॉर डॉक्टर, हम जब जाने के लिए तैयार हो रहे थे, उसके बाद उसने कैसे मुंह तोड़ा है अपना हमसे। जब सारे जब सारे अपने सब काम में लाइक इन्वॉल्व थे कि
मम्मी वॉशरूम में थी, मैं अपना तैयार हो रही थी, बड़ी सिस्टर तैयार, मेरी जो मेरे से छोटी है वो तैयार हो रही थी, गिन्नी भी बिल्कुल पास में थी, बट पापा उसको ना नॉर्मल ऐसे पैम्परिंग कर रहे थे। तो जस्ट पैम्परिंग के आप लगा लीजिए कि टाइम, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम। तो उसके बाद क्या हुआ कि गिन्नी का एकदम ध्यान गया। गिन्नी ने पहले बोला, जो गिन्नी जो बूजो के साथ जो अटैच है, जो इस चैनल को ऑपरेट कर रही हैं, उसने बोला कि मम्मी बूजो को कुछ हो गया। तो मेरी मम्मी एज शी केम आउट फ्रॉम दी वॉशरूम, तो मम्मी ने कहा कि मम्मी एकदम आई, क्योंकि मम्मी बीमार है। तो मम्मी जैसे आई तो मम्मी ने बोला इसके मुंह में गंगा जल डालो। तो बस वो गंगा जल डालते ही, जैसे ही गंगा जल डाला, तो मम्मी का कहना है कि जो गंगा जल से जो अगर गंगा जल डाल दिया जाए तो उससे जो बॉडी प्राण अटकते नहीं है। तो जैसे ही गंगा जल डाला, उसने एंड टाइम पे बस गिन्नी को एक झलक देखा और उसने अपना प्राण त्याग दिया बाथरूम के जरिए, क्योंकि उसने रात भर यूरिन पास नहीं किया था और मेरे पापा के हाथों में उसने दम तोड़ दिया। गाइज यू वोंट बिलीव कि मेरे पापा तक रोए हैं इतना। एज अ एक कहते हैं ना, एक बच्चा जैसे रोता है, मेरे पापा भी रोए हैं इतना। वो हमारे दिल में इतनी जगह बना गया है ना, उसका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे गाइज कि कुत्ते के लिए रो रहे हैं। अरे उन्हें क्या पता, वो कुत्ता नहीं था, हमारे घर की रौनक थी वो। मतलब आप समझ लो, हमारा दिन उससे शुरू होता था, हमारी रात उससे। मैं तो उसको इतनी पप्पी देती थी, इतनी किसी करती थी, वो तो मुझसे दूर भागता था कि अंशु दीदी मुझे छोड़ती नहीं है। बट बड़ी याद आती है, बहुत जल्दी चला गया। तो अभी फिलहाल मैं आपको यही कहना चाहूँगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे बूजों को इतना प्यार दिया, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। आप ऐसे ही हमारे साथ हमारा साथ दीजिएगा। हम बूजों को दोबारा वापस लाएंगे एक नए रूप में। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारा बच्चा आज इस खुशी में हमारे साथ नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, बूजो और मैंने जब प्लान बनाया था कि जब हम दोनों ने मतलब चैनल खोला था मैंने बूजो का, तो मैंने उसको कहा था कि हम बूजो जब 1K हो जाएगा ना हम दोनों का चैनल पे, तो हम केक काटेंगे। तो गुगू के 1K अब हुए हैं, जब बूजो ही मतलब चला गया, बस हमारे दिल में है, हमारे पास है। तो गुगू का नाम तो चलेगा ही चलेगा। तो आप प्लीज़ गाइस, थैंक यू सो मच, आप जितने भी सब्सक्राइबर मेरे बूजो के चैनल पे जुड़े हैं। जब गुगू का रूप आएगा तब हम वीडियोस ज़रूर बनाएंगे, और जब तब केक काटेंगे हम। अभी सेलिब्रेट नहीं कर रहे। थैंक यू सो मच जितने भी सब्सक्राइबर जुड़े हैं और जितने भी लोगों के कमेंट आए हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू। और अगर कोई लोगों के कमेंट बैड कमेंट भी आए हैं, लेकिन कोई नहीं, मैंने वो परवाह नहीं करनी है। हमने बस अपने, अब दिवाली भी आ रही है, स्टे एनिमल का प्लीज़ ध्यान रखना, केयर करना उनकी भी, बहुत डरते हैं वो बम से। तो थैंक यू सो मच, आप जितने भी चैनल मेरे बूजो के चैनल पे जुड़े हो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बूजो के चैनल पे, और मेरे चैनल पे भी सब्सक्राइब कर दो, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो आप, बूजो के चैनल पे भी और मेरे चैनल पे भी। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। एक बार बूजो को देख लो आप, रो रहा गुगू।